प्रभु यीशु मसीह ने कई आश्चर्य कर्मों को किया। उन्हीं में से एक आश्चर्य कर्म है 5,000 पुरुषों को खिलाना। जब प्रभु यीशु मसीह किसी सुनसान जगह को चले गए तो लोग उनके पीछे पीछे पैदल ही हो लिए। प्रभु ने जब एक बड़ी भीड़ को देखा तो उन्हें बड़ी दया आई और उन्होंने उनमें से कई बीमारों को चंगा किया। फिर शाम हो गई और चेले प्रभु के पास आकर कहने लगे कि ये तो सुनसान जगह है, इन्हें विदा कर कि ये बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। किंतु प्रभु ने कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं है, तुम इन्हें यहीं पर खाने को दो। तब चेलों ने कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ भी नहीं है। तब प्रभु ने कहा, उनको मेरे पास ले आओ। और तब प्रभु ने उन लोगों को घास पर बैठने को कहा और उन 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को दी और चेलों ने लोगों को दिया। और जब सब खाकर तृप्त हो गए तो चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई और खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़कर 5,000 पुरुषों के लगभग थे, यानी कि टोटल 10,000 मान सकते हैं। चेले तो चिंतित हो गए कि इतनी बड़ी भीड़ और प्रभु कहता है इनको यहीं खिलाओ, जबकि उनके पास सिर्फ 5 रोटियां 2 मछलियां थी। वो घबरा गए होंगे कि हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी, हमारी तो शर्मिंदगी का दिन साबित हो जाएगा। लेकिन प्रभु को पता था कि कुछ तो है। 5 रोटियां 2 मछलियां प्रभु के लिए बहुत थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जिसकी ओर से ये हमारे पास है वो इसको कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए उन्होंने स्वर्ग की ओर देखा, अपने पिता की ओर, और उन्होंने धन्यवाद दिया कि एटलीस्ट इतना तो है हमारे पास। और धन्यवाद देकर के जब तोड़ा तो परमेश्वर ने उसे कई गुना बढ़ा दिया, और इतना अधिक कि लोग सिर्फ खाकर तृप्त ही नहीं हुए बल्कि 12 टोकरियां बच गईं। प्रभु इसके द्वारा हमें भी यही सिखाना चाहते हैं कि यदि हमारे पास भी कम है तो भी हमें उस कमी में भी धन्यवाद देना है। ऐसा ना हो कि हम उस कमी या घटी में ये बोलें कि हमारे लिए काफ़ी नहीं है तो हम किसी और की सहायता कैसे कर सकते हैं, और ऐसा करके हम उसे अपने लिए बचा लें और शायद फिर हमारे पास उतना ही रह जाए। लेकिन हमारे पास घटी भी है तो भी अगर हम उसमें से बांटते हैं तो परमेश्वर इसको देखता है। जब हम धन्यवाद के साथ किसी के साथ शेयर करते हैं तो प्रभु की नज़र उस पर रहती है और प्रभु फिर उसे बढ़ा देता है। 1 है तो वो 2 कर देता है, 2 है तो उसे 4 कर देता है। इसलिए हमें भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ तो है, उससे परमेश्वर बहुत कुछ बना देगा। एक बहुत सुंदर उदाहरण हम इसको पहला राजाओं में से भी देखते हैं। वहाँ पर भी एक बहुत ही सुंदर एलिया के विषय हमें देखने के लिए मिलता है। जब सारपत की विधवा के पास परमेश्वर एलिया को भेजता है कि जा, तुझे वहाँ से व्यवस्था मिलेगी, होगी, खाने की व्यवस्था होगी, तो एलिया उसके पास जाता है और कहता है कि मेरे लिए एक रोटी बना कर के ला। लेकिन वो सारपत की विधवा अकाल के समय में घबरा जाती है और कहती है, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और वो तो सोच रही थी कि एक लकड़ी बीन कर लाएगी और अपने लिए और बेटे के लिए बनाएगी और उसके बाद खाकर वो मर जाएगी। लेकिन एलिया कहता है, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ और उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। फिर इज़राइल का परमेश्वर यहोवा कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। उसके बाद क्या था,
वो सारपत की विधवा कुछ नहीं बोली, चली गई। और जैसा एलिय्याह ने कहा वैसा ही उसने किया, और ऐसा करने के कारण उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। और सच में जो एलिय्याह ने कहा, उसका घड़े का न तो मैदा समाप्त हुआ और न ही उसके कुप्पी का तेल घटा। यानी उसने भी एलिय्याह की बात को माना, रोई नहीं, घबराई नहीं, ये नहीं सोची कि हम तो एक रोटी खा के हो सकता था कुछ दिन तक जी लेते या और फिर हमारे पास आ जाता, लेकिन यदि हम उसको दे देंगे तो हम तो मर ही जाएंगे, वैसे भी मरना था। उसने माना और उसको घटी नहीं हुई। वैसे ही इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें भी अपनी कमी और घटी में से निकालना है और लोगों की सहायता करनी है। कोई कारण हमारे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता कि हम बोलें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है किसी की सहायता करने के लिए, किसी को देने के लिए। एक पुस्तक में भी मैंने पढ़ा था कि एक देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था और एक लड़की अपने घर में बिल्कुल अकेली, उसके पास खाने के लिए सिर्फ अंतिम ब्रेड का पैकेट था और वो सोच रही थी कि ये ब्रेड जब ख़त्म हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। उसकी एक आंटी थी दूसरे शहर में, उसने चिट्ठी लिखी और उसने उम्मीद लगाई कि आंटी से उसको कुछ सहायता मिलेगी। चिट्ठी लिखकर उसने भेज दिया। जब तक जवाब आया तब तक ब्रेड ख़त्म ही हो रहे थे, 2 स्लाइस बस बचा था। चिट्ठी आई, उसने बड़ी खुशी के साथ उसको खोला और तलाशा कि उसमें कुछ रुपए होंगे, पर उसको उसमें कोई रुपए नहीं मिले तो वो बहुत निराश हो गई। और फाइनली उसने उस चिट्ठी को पढ़ा जिसमें लिखा था कि जो कुछ भी है तुम्हारे पास उसको तुम धन्यवाद के साथ दूसरों के साथ बांटो। और वो नाराज़ हो गई कि मेरे पास अंतिम ब्रेड का टुकड़ा 2 बचा है और मुझे इस हालात में भी सलाह दी जा रही है कि मैं उसे शेयर करूं। और वो बहुत गुस्सा हो गई, उसने चिट्ठी को मोड़कर फेंक दिया और बिल्कुल निढाल पड़ गई वो अपने चेयर के ऊपर कि अब मैं क्या करूंगी। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया और वो बाहर गई और देखा कि कोई एक व्यक्ति बहुत ही भूखा, पता नहीं कितने दिनों से नहीं खाया था और वो बिल्कुल मरणासन की स्थिति में था। और उसने बोला कि क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आया कि उसके पास तो खुद ही 2 स्लाइस ब्रेड के पड़े हैं और ये मांगने आ गया। लेकिन उसके हृदय में आंटी की एक वो आवाज़ सुनाई दी कि जो कुछ भी है धन्यवाद के साथ तुम शेयर करो दूसरों के साथ, प्रभु आशीष देगा। उसने कुछ नहीं सोचा, उसको लगा कि मैं तो वैसे भी मर जाऊंगी, तो 2 ब्रेड से क्या है, ये जो मांग रहा है मेरे सामने उसको दे दो। उसने वो दोनों स्लाइस उठाया और उसे दे दिया और वो खाकर तृप्त हो गया। हालांकि उसकी कितनी भूख मिटी होगी नहीं मालूम, लेकिन उसने उसको बहुत ब्लेसिंग दिया और चला गया। और जब अंदर गई उसके पास अब कुछ भी नहीं था खाने के लिए, लेकिन वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी और उसकी भूख भी ख़त्म हो गई थी और उसको बड़ी शांति महसूस हो रही थी। और उसने धन्यवाद दिया आंटी को भी, क्योंकि यदि उसने वो सलाह नहीं दिया होता तो शायद वो नहीं इस काम को कर पाती। वो अब पहले की तरह शांत नहीं थी, वो खुश थी। और फिर से दरवाजे पर नॉक हुआ और दरवाज़ा जाकर उसने खोला तो पोस्टमैन था। उसने कुछ पेपर्स उसको दिए, उसने सिग्नेचर किया और उसने देखा कि उसका एक कज़न बहुत दूर किसी शहर में रहता था। और उसको जब पता चला कि उस देश में अकाल पड़ा है तो कुछ उसके पास उसके पेरेंट्स ने जमा पूंजी रखी थी और उसको दिया था कि ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी उस कज़न सिस्टर को देगा, और जिसके बारे में इस लड़की को कोई जानकारी नहीं थी। और उस वक्त उसने वो सारे जमा पूंजी जो उस लड़की के नाम में थे उसने उसको भेज दिया था। और वो शॉक्ड हो गई कि
उसके नाम से कहीं कुछ जमा किया गया था और उसको अपनी आंटी की बात याद आई कि धन्यवाद के साथ उसने सिर्फ 2 ब्रेड के टुकड़े किसी के साथ बांटे और परमेश्वर ने उसको इतनी बड़ी राशि, काफ़ी बड़ी राशि उसके हिस्से में भेज दी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब हम धन्यवाद के साथ बांटते हैं तो परमेश्वर उसका 2 गुना कर देता है।